हेलो बच्चों, मैं हिंदी टीचर, मेरा नाम रीता है। आज हम न्यू लेसन देखेंगे, पार्ट नंबर 8। इसके पहले हमने देखा था कोयल लेसन। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 8, ग्वालिन का सपना। ग्वालिन का सपना। तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप निकालो पेज नंबर 30। ओके बच्चों, तो ग्वालिन का मतलब होता है जो दूध बेचता है ना, ग्वाला। तो जेंट्स जो रहते हैं उसे हम ग्वाला कहते हैं, और लेडी जो रहती है जो दूध बेचती है उसे हम ग्वालिन कहते हैं। ठीक है, तो आप ग्वालिन का क्या सपना था, क्या ड्रीम था, वो इस लेसन में बताया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि किसी गांव में एक ग्वालिन रहती थी। किसी गांव में एक ग्वालिन रहती थी। एक दिन वह सिर पर दूध से भरा घड़ा लिए जा रही थी। यहाँ पे देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि ये एक ग्वालिन है और उसके सर पे क्या है, दूध से भरा एक घड़ा है। घड़ा का मतलब होता है पॉट, जिसमें क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। तो ग्वालिन दूध भर के क्या करने जा रही थी, बेचने के लिए जा रही थी। ठीक है, चलते चलते वह सोच रही थी, सर पे दूध लेके वो चल रही थी और सोच रही थी कि दूध को बेच के वो जो पैसे आएंगे वो क्या करेगी। तो दूध बेचकर उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो सोच रही थी कि आज मैं दूध बेचूंगी, दूध बेचने से मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। उन पैसों से वह अंडे खरीदेगी। उस पैसों से वो क्या करेगी, अंडे खरीदेगी। अंडा का मतलब एग्स, पता है ना आपको, आप डेली खाते हो ना अंडा, वो है। तो ये भी बैठ बैठ के यही सोच रही थी कि आज मैं दूध बेचूंगी, दूध से जो पैसे आएंगे उससे मैं अंडा खरीदूंगी। फिर अंडों से चूजे निकलेंगे। चूजे का मतलब होता है कि hen रहता है ना, उनके छोटे छोटे अंडे से बच्चे निकलते हैं, चूजे कहते हैं। hen के बच्चों को हम चूजे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे कहाँ से निकलते हैं, जब एग को हम 1 वीक 10 डेज रखते हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। वह बड़े होकर चूजे मुर्गी बन जाएंगे। बाद में वो चूजे क्या हो जाएगा, मुर्गी बन जाएंगे। मुर्गी बनने से क्या होगा, फिर वो अंडे देगी। तो रोज अंडे मिलेंगे, तब उसे क्या मिलेगा, डेली अंडा मिलेगा। तो अंडे बेचकर उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। तब वो महल जैसा एक सुंदर घर खरीदेगी। तब वो महल के जैसा, राजा लोग जो महल में रहते हैं उनका एक वो, उनके जैसा एक बड़ा घर खरीदेगी। उसके बाद उनके पास नौकर चाकर गाड़ियां भी होंगी। उनके पास क्या क्या होंगे, नौकर। नौकर का मतलब होता है सर्वेंट, जो उनका पूरा काम करेंगे। उसके बाद गाड़ियां, बड़े बड़े गाड़ियां भी होंगी। पैसे होंगे तभी तो वो गाड़ी खरीद पाएगी ना। तो गाड़ियां भी होगी। वो क्या कर रही थी इस समय, ये सब सोच रही थी, कल्पना कर रही थी कि हमें पैसे मिलेंगे तो हम क्या क्या करेंगे। वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। तब वो किसके जैसा लगेगी, राजकुमारी के जैसा। क्योंकि राजकुमारी, राजकुमार कहाँ रहते हैं, बड़े बड़े महल में रहते हैं। तो वो भी दूध बेचने के बाद वो महल बनाएंगी और उसमें वो रहेगी तो वो राजकुमारी के जैसे ही लगेगी। अनेक सुंदर राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए तैयार होंगे। बाद में बहुत बड़े बड़े राजकुमार आएंगे और उनसे विवाह करेंगे। विवाह का मतलब होता है मैरिज, शादी करेंगे। परंतु वह सिर हिलाकर सबको मना कर देगी। पर वो क्या करेगी, सिर हिलाकर, सिर हिलाना मतलब इस तरह हिलाकर वो क्या बोलेगी कि मुझे शादी नहीं करना है। सपनों की दुनिया में डूबी चली जा रही थी ग्वालिन ने। वास्तव में सिर हिलाया तो दूध की गगरी नीचे जा गिरी। उसने क्या किया, वो सोच रही थी कि जब उनसे राजकुमार शादी करने के लिए आएंगे तो वो क्या करेंगे, सिर हिला के बोल देंगे कि मुझे शादी नहीं करना है। लेकिन एक्चुअल में वो सपने देखते देखते इतनी डूब गई थी कि वो सही में उन्होंने सर हिलाया। और सर हिलाने की वजह से क्या हुआ कि उसके सर पे जो ये दूध का घड़ा था वो नीचे गिर गया और पूरा दूध नीचे मट्टी में गिर गया। तो और उसका घड़ा भी जो था वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, चूर चूर हो गया। क्योंकि वो सपने देख रही थी, सपने में वो सर हिलाई।
और दूध चूर चूर हो गया। तो उसने क्या सोचा था कि उसके पास जो दूध है, आज वो दूध बेचकर पैसे मिलेगा, पैसे से वो छोटे छोटे अंडे खरीदेगी, और अंडे खरीदने के बाद उनसे जो बच्चे निकलेंगे वो मुर्गी बन जाएंगे। मुर्गी बनने के बाद उनसे जो अंडे होंगे वो रोज अंडे बेचेगी और उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पैसे मिलने के बाद वो क्या करेगी, एक राजा के जैसा महल बनाएगी, उसमें नौकर चाकर होंगे। उसके बाद वो उनसे शादी करने के लिए कौन आएगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, और राजकुमार जब आएंगे तो वो सर हिलाकर मना कर देगी कि मुझे शादी तुमसे नहीं करनी है। वो सर हिलाने के लिए जो सर घुमाई हिलाई, उससे क्या हो गया, उसका दूध का घड़ा जो ये सर पे था वो टूट के गिर गया, दूध पूरा मट्टी में चले गया, घड़े भी चूर चूर हो गए। तो आपको कहानी समझ में आया कि हमें सपने ज्यादा नहीं देखना चाहिए, और सपने भी आए तो कभी रात में, दिन में चलते चलते नहीं सोचना चाहिए और ना सपने देखना चाहिए। तो आज मैंने जो लेसन बोला, आप पेज नंबर 30 देखकर उसे अब घर में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।